अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम BS इस्लामिक स्टडीज़ और MA इस्लामियात के हवाले से एक मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि इल्म तफ़सीर की ज़रूरत और अहमियत क्या है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुरान मजीद क्योंकि एक मुकम्मल ज़रिया हिदायत है जिसमें क़यामत तक के इंसानों को ज़िंदगी में जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल मौजूद है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान मजीद की आयात पर गौर व फिक्र करने की इंसान को दावत दी है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते या क्या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 44 में फरमाते हैं, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून, यानी और हमने नाजिल किया आपकी तरफ ज़िक्र ताकि आप वाज़े करें उन लोगों के लिए जो नाजिल किया गया है और ताकि वो गौर व फिक्र करें। तो दोस्तों, कुरान मजीद में जगह जगह पे गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। तो डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी जो है वो अपनी किताब महाज़रात कुरानी में लिखते हैं, इस किताब की हिकमत तो अज़ल से अबद तक जारी है, इसलिए हर नई आने वाली सूरत हाल में कुरान मजीद के अहकाम को उस पर मुंतबिक करने की ज़रूरत पेश आती है। हर नए सवाल का जवाब देने के लिए कुरान मजीद की आयात की तफसीर व ताबीर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, क्योंकि कुरान मजीद उलूम व मारिफ़ का एक गहरा समंदर है, रहती दुनिया तक हिदायत का एक ज़रिया है, दस्तूरुल अमल है और इंसानों की रहनुमाई का एक मुस्तनद ज़रिया है। ये मानी व मतालिब हक़ाइक़ व मारिफ़ का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चुनाचे इल्म तफ़सीर के ज़रिए से ही इसके अंदर मौजूद मानी व मतालिब, हिकमतें और हकीकतों तक आशनाई और रसाई हो सकती है। कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन अहकामात पर मुश्तमिल है जो बिल्कुल वाज़े हैं, जिनके बारे में अब किसी नई तफसीर की या तावील की, शक व शुबे की, ख़याल की या नई राय की गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज क्या है, कब पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, इसके बारे में सारे मुसलमान वाकिफ़ हैं। ज़कात क्या है, हज कैसे अदा किया जाए, हलाल व हराम क्या है, किन औरतों से निकाह हराम है। तो इन वाज़ेह तरीन अहकामात के बारे में अब किसी नई तफसीर की ज़रूरत नहीं है, मगर कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा वज़ाहत तलब है, जिसे समझने की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र करने की और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी अपनी किताब महाज़रात कुरानी में लिखते हैं, कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है इसको समझने के लिए ताबीर व तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। इस ताबीर व तशरीह के लिए कुछ मुकर्ररा और तयशुदा उसूल हैं जिनकी पाबंदी हर उस शख्स को करनी पड़ेगी जो कुरान मजीद की ताबीर व तशरीह करना चाहता है। अब चंद मिसालें देखिए कि किस तरह के अहकामात हैं जिनमें हमें तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला जो है वो कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, यानी कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। अब इस अल्लाह के हाथों से मुराद क्या हकीकत में हाथ हैं या अल्लाह की बरकत है। इसी तरह एक और जगह पे कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्लु शैइन हालिकु इल्ला वजह, यानी हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के। अब अल्लाह के चेहरे के क्या मायने है, यानी यहाँ पे चेहरे से क्या मुराद है। तो इस तरह की जब आयात कुरान मजीद में हमारे सामने आती हैं तो उसकी तशरीह की हमें हकीकत में ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी बातों और चीज़ों का ज़िक्र है जिनका ताल्लुक़ आखिरत से है, माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर से है और गैब से है। तो उनको समझने के लिए भी इल्म तफ़सीर की ज़रूरत पेश आती है, यानी कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, या मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है। तो इस तरह की माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ों जिन तक हमारी अक्ल की रसाई फ़िलहाल नहीं है, वहाँ तक
پہنچنے کے لیے ہمیں آیات کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اس کے معنی و مطالب یعنی کہ اس کی تفسیر سے بھی ان کو آگاہ کرتے تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، صحابہ کو کسی بھی صورت کی تفسیر معلوم کرنی ہوتی تھی یا کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، تو ان کو وہاں سے جواب مل جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے درست معنی و مطالب کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے مفتی محمد تقی عثمانی تفسیر معارف القرآن جلد اول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا، تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد و گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی تفسیر کو اس لیے ایک علم کی صورت دینی پڑی تاکہ ملحد اور گمراہ لوگ اپنے من مانی جو ہے وہ مطالب قرآن کریم کی آیات سے نہ نکال سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، مثال کے طور اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں چند آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کی تفسیر ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ خدا سے دعا مانگی گئی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے پر ہمیں مت چلانا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مغضوب علیہم سے کون سے لوگ مراد ہیں، کیونکہ گمراہ لوگ تو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، گمراہ تو مسلمانوں میں بھی ہیں اور غیر مسلموں میں بھی ہیں، تو قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا کہ آخر یہ غیر المغضوب علیہم سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ تو اس کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ قرآن مجید کے جو معنی و مطالب ہیں اس کے اندر آنے والے زمانے میں ملحد اور گمراہ لوگ اپنی من مانی تشریح نہ کر سکیں۔ شکریہ۔